हेलो फ्रेंड्स, हमारा कोर्स चल रहा है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हम देखने वाले हैं लेक्चर 5 का पार्ट 1। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस है इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स called function। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम प्रोग्राम को फंक्शन में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम फंक्शन में डिवाइडेड रहता है, whereas in object oriented programming program is divided into parts called object। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम ऑब्जेक्ट में डिवाइडेड रहता है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटी है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। अपने आसपास आप जो भी देखते हो वो सब ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल कार, बस, घर, साइकिल, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस है इन Procedure oriented programming, importance is not given to data but to functions as well as sequence of actions to be done। Procedure oriented programming में डेटा को प्रायोरिटीज नहीं दी जाती है, फंक्शन और सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को प्रेफरेंस दिया जाता है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए उसको प्रायोरिटीज दी जाती है। In other words, we can say that procedure-oriented programming focuses on how to solve the problem with the help of the data, whereas in object-oriented programming, importance is given to the data rather than procedures or functions। Object-oriented programming में डेटा को प्रेफरेंस दिया जाता है, डेटा को प्रायोरिटी दी जाती है। ये देखा जाता है कि डेटा सिक्योर है या नहीं। कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फोकसेस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द डेटा। होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डजंट हैव एनी एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर का कंसेप्ट प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज एक्सेस स्पेसिफायर्स नेम्ड पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक्सेस स्पेसिफायर का कंसेप्ट है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एक्सेट्रा। ये सब एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्सेस स्पेसिफायर्स को सपोर्ट करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज बॉटम अप अप्रोच। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती है। अब इसमें कई लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता है। देखते हैं टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग क्या होता है। टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग यानी प्रोग्राम बनाने की आपकी अप्रोच क्या है। आप सबसे पहले टॉप लेवल का काम करते हैं, यानी आप सबसे स्टार्ट में मेन फंक्शन बनाकर प्रोग्राम के फ्लो को डिसाइड कर लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि आप कब किस फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। डिटेलिंग वाला काम बाद में किया जाता है। इस तरह की अप्रोच को टॉप डाउन अप्रोच कहा जाता है। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है सी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती है।
बॉटम अप अप्रोच का मतलब है आप पहले डिटेलिंग वाला सारा काम कर लेते हैं, सारी फंक्शनैलिटीज डिफाइन कर लेते हैं, लास्ट में इन सभी फंक्शनैलिटीज की असेंबलिंग करके आप प्रोग्राम के फ्लो पर डिसीजन लेते हैं, यानी मेन फंक्शन सबसे लास्ट में बनाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जावा। जावा बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस है इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का कंसेप्ट नहीं है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी इज यूज्ड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है। इनहेरिटेंस कई तरह के होते हैं, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट डिफरेंस है नो डेटा हाइडिंग इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सो इट इज लेस सिक्योर। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट नहीं है, इसीलिए ये लेस सिक्योर है। Whereas ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटा हाइडिंग प्रोवाइड करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा सिक्योर रहता है। डेटा हाइडिंग पॉसिबल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। हम डेटा को हाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन एक मेन कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। आज की क्लास में मैं 6 डिफरेंस डिस्कस की हूँ। इसके अलावा भी काफी डिफरेंस हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। वो सारे डिफरेंस भी मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास में। किसी भी पॉइंट पे डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।